हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग वैभव ग्लोबल को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर उनके क्वार्टर 2 के नंबर जो है कल के दिन ही आउट हो गए थे, बट रात को जो है 1 बजे बीएससी को फाइलिंग करके उन्होंने अपडेट किया। सो मैं कल के दिन कवर नहीं कर पाया। कल के दिन जो मैंने बालाजी अमाइंस के ऊपर नंबर क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने के बाद नंबर बताया, तब मैंने कहा था कि 3,000 का जो लेवल है वो बालाजी अमाइंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सपोर्ट का काम करता है। और आज देखेंगे कि पूरा दिन अभी लगभग 3 बज चुके हैं और पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर सिर्फ 3,000 के आसपास का जो लेवल है उसको होल्ड करके बालाजी अमाइंस ने रखा है। ये मेजर सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट तोड़ता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि 3600 और 3800 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वैभव ग्लोबल के नंबर्स हैं और रुपीज़ जो है वो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर रेवेन्यू देखें तो 648 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इस साल के अंदर आपको इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिला होगा। प्रीवियसली देखें तो 630 करोड़ और उसके पहले देखें तो 640 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू एक साल पहले था। तो ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू के आसपास ही जो है कंपनी ने ट्रेड करी है। सिर्फ 8 करोड़ से ही जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। 640 से देखें तो 648 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 630 करोड़ से 648 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू यहाँ पे फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर ले तो एक्सपेंस देखें तो 582 करोड़ से देखें तो 617 करोड़ के आसपास का जो है एक्सपेंस हो चुका है। और 605 करोड़ से देखें तो 617 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का खर्चा बढ़ चुका है। सेल्स के अंदर देखें तो सेम ही है, या आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो कंपनी का सेल्स है वो फ्लैट है, बट एक्सपेंसेस है वो सेल्स से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखें तो लगभग 23 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का प्रॉफिट आया है और 19 करोड़ का प्रॉफिट जो था पहले क्वार्टर के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो 19 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 23 करोड़ के आसपास चला गया है। वहीं अगर प्रीवियस ईयर में देखें तो 42 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो लगभग 23 करोड़ के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कहूँगा कि 50% ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली होगी। प्रॉफिट अगर गिर गया है तो आपको ईपीएस भी गिरते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2.57 से जो ईपीएस है वो लगभग 1.40 के आसपास आ चुका है। प्रीवियसली देखें तो 1.20 से माइनर सा ग्रोथ अगर आपको देखें तो 1.20 से 1.40 हो चुका है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 50% के आसपास की गिरावट है। अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट अगर आप कंपनी का शेयर जो अगर होल्ड करते तो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जो है कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। ये भी जो डिविडेंड है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड शेल बी बाय 5 नवंबर 2022। ये साल का जो है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आज के दिन देखें तो नंबर्स के अंदर इतने कोई भी फायरवर्क्स नहीं है, बट शेयर के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे 4.8 या लगभग 5% के आसपास जो है कंपनी का शेयर आज के दिन अपसाइड दिखा रहा है। वहीं अगर मैं एक साल का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो लगभग 45% के आसपास जो है शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा जो है करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ह्यूज स्पाइक आपको देखने को मिला था और वहाँ से अगर एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूँ तो लगभग 64% के आसपास की गिरावट इस काउंटर के अंदर आपको देखने को मिली होगी। बहुत से लोग मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप पे फंसे होंगे, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो मार्केट के अंदर बहुत बार लोगों को होता है। मुझे भी इनिशियल स्टॉक मार्केट के करियर के अंदर स्टार्टिंग में हुआ तो बहुत सारे टाइम्स होता था फोमो के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर 2020 और एक साल में ही कंपनी ने लगभग 500% के रिटर्न जो है कंपनी ने दे दिए थे। सेम केस जो है वो IOLCP के अंदर भी हुआ था। ये सब जो होते हैं कि बैड काउंटर्स में कहूँगा, अगर आपको ये जो कंपनी है वो जेम स्टोन्स और ज्वेलरी इमिटेशन ज्वेलरी के सेगमेंट में काम करती है। अगर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है तो आप टाइटन के शेयर के अंदर जो है बाइंग करके चल सकते हैं, मैं कहूँगा यहाँ से, क्योंकि ये शेयर थोड़ा सा कंपनी अच्छी है और मुझे शायद ऐसा लगता है कि आशीष
आशीष कोचलिया जी का भी इनके अंदर स्टेक है कंपनी का, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ रिटेलर हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करना होना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर किसी ने भी यहाँ पे टॉप पे बाई किया है तो लगभग ऑलमोस्ट 50 से 60% के आसपास गिरावट है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। 1.5% के आसपास का डिविडेंड जो है कंपनी बांटती है। कंपनी का ऑल टाइम हाई देखे तो लगभग 649 के आसपास है, 52 वीक हाई, सॉरी। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि एग्ज़िट की ही सलाह होगी, या अगर आपको कन्विक्शन है कि कंपनी का बिज़नेस अच्छा है सो आप होल्ड करके रख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आफ्टर कोविड बहुत ही बड़ा कोविड के बाद थोड़ा सा डिप हुआ था, और उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला। सो लगभग 450% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने एक ही साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए थे। सो वहाँ से देखें तो आप एक फॉलिंग नाइफ के जैसा ये स्टॉक गिर रहा है। सो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। सो कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह इसके अंदर नहीं है, बट ऐसे स्टॉक्स को मैं जानबूझ के कवर करता हूँ ताकि कैसे रिटेलर्स जो है वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर फंस जाते हैं और फिर सालों साल तक निकल नहीं पाते। ओके, सो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।